सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए। आज हम जॉइंट्स एंड बोन के बारे में जानेंगे कि जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ क्या होते हैं और क्यों हमारे लिए ये इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से आज लोगों में जोड़ों की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें और अगर किसी को जॉइंट्स या बोन की प्रॉब्लम है तो उसे राहत दिला सके। सो विद इन 2 to 3 मिनट हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए जिससे मैक्सिमम लोग इस सेशन को ज्वाइन करके इसके पूरे फायदे उठा सकें। कुछ ही समय में हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज की अगर हम बात करें तो आज के समय में जोड़ों और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और आज कम उम्र में ही लोगों को जॉइंट्स एंड बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी है। पहले कोई कहता था कि मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है या मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हम क्या कहते थे, बुढ़ापा आ गया है, अब तो हड्डियां दुखेंगी ही, जोड़ में दर्द होगा ही होगा, कहते थे, राइट, बुढ़ा गए हो। पहले ये प्रॉब्लम कब होती थी? पहले ये प्रॉब्लम अक्सर होती थी आपके कम 40 के बाद, 50 के बाद, लेकिन आज ये समस्या कम उम्र में ही होने लग गई है। आज आपको 30 साल, 35 साल में लोग ये कहने लग गए हैं कि हमारे कमर में बहुत दर्द होने लग गया है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। इवन कई बार जो है लोगों को जो है वो नेक कॉलर भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बेल्ट लगानी पड़ती है स्पेशली कमर की, या पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कतें आने लगती हैं, राइट। सो आज के समय में जॉइंट्स एंड बोन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका मेन कारण क्या है? अगर हम इसके मेन कारण की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा जीवन शैली, हमारे खाने पीने का बदलाव और साथ ही साथ तरह तरह के हेल्थ इश्यूज भी इसका कारण बन रहे हैं। सो आज के सेशन में हम इसी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट कर लें सेशन के लिए। और आज के सेशन में मैं आपको जॉइंट्स एंड बोन के बारे में बताऊंगी, इसके साथ साथ आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगी जिसमें जॉइंट्स एंड बोन को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है और उसे बहुत आसानी से आपको समझाने की भी कोशिश करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मैं आप सबको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डाइटिशियन रिजुता देव। बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन हूँ, वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेनर हूँ। आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स लेकर के आते हैं हम, हेल्थ वर्कशॉप, वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप और साथ ही साथ VWS। इस लॉकडाउन में आपकी नॉलेज ना रुके, आपकी लर्निंग ना रुके और आपको नए प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी हो, सप्लीमेंट्स के बारे में आपकी अच्छी पकड़ बने, इसके लिए अब हम आपके लिए ऑनलाइन भी सेशंस लेकर के आते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के सप्लीमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं।
जोड़ होते क्या है, जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जोड़ कहलाते हैं। और ये जोड़ किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ये हमारी मदद कर सकते हैं, इस सब को जानने के लिए चलिए एक वीडियो देखते हैं। और ये वीडियो बहुत खास है, ये वीडियो मैंने यूट्यूब से ही निकाला है, राइट। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि किस तरीके से आपके जोड़ काम करते हैं और आपको हेल्दी रखने में, आपके वॉक करने में और अदर चीजों में मदद करते हैं, और कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मात्र 3 मिनट का वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से इस वीडियो को देखिएगा, राइट। और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the body, a joint is a place where two or more bones are joined by soft tissue. If two bones meet, it's a simple joint, and if three or more bones meet, it's a compound joint. Joints have three main functions: to join bones together, to bear weight, and to allow the body to move. There are many different ways to classify joints, and in this video, we're going to divide them into three groups: fibrous, cartilaginous, and synovial. Fibrous joints allow very little movement and are attached by dense fibrous connective tissue. The connection between the radius and the ulna bones in the forearm is an example of a fibrous joint. Cartilaginous joints are joints where bones are connected by cartilaginous tissue, which allows for a limited amount of movement. The discs located in the spine are an example of cartilaginous joints. Synovial joints are the most complicated joints in the body, and they're the types of joints that most people think of when they think about joints. Synovial joints allow for a great deal of movement, and the bones of a synovial joint are connected by a joint capsule, such as the shoulder, knee, and elbow joints. The joint capsule has an outer fibrous layer and an inner synovial membrane layer. The synovial membrane layer secretes synovial fluid, which reduces friction between the articular cartilage of bones during physical movement, aids in shock absorption, and aids in nutrient and waste transportation. Ligaments and tendons surround many joints, and they help protect joints and bones by absorbing some of the shock as the body moves. Some common joint injuries include ligament or tendon tears, which limits the range of motion of the joint. This is many times caused by overuse or overextension of the joint. Meniscal tears in the knee joint, usually caused by wear and tear over time, and damage to articular cartilage that covers ends of bones, usually caused by falling directly onto the joint. Joint dislocation can also happen, and that's when a bone slips out of a joint, which is also usually caused by a fall. Arthritis is the most common joint disease, and there are over 100 different forms of arthritis, with osteoarthritis and rheumatoid arthritis being the most common. Osteoarthritis is when there is a reduction in the amount of cartilage tissue of the joint, usually resulting in bones rubbing on bones, and can be brought on by regular wear and tear or injury to the joint. Rheumatoid arthritis is a disorder where the immune system attacks body tissues. Things you can do to maintain and improve joint health include maintaining a healthy weight, which will put less stress on joints, eat plenty of nutrient-dense foods like fruits, veggies, whole grains, and healthy fats, drink plenty of water, which can help joints stay lubricated, stay active, stretch regularly, putting joints through their normal range of motion, and avoid the same repetitive movements. And that be the basics on joints. Okay, so होपफुली आप सबको जॉइंट्स क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा इस वीडियो को देखा, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हुई। यस और नो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, कुछ चीजें समझ में आई। ओके, गुड, शानदार, बहुत अच्छा। कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल भी है, तो चलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक धीरे धीरे हम इसकी एक एक स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि हम और बेहतर तरीके से जॉइंट्स को जान सकें। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स वो जगह है जहां पर दो या दो से अधिक जो है हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। किसके द्वारा? सॉफ्ट टिश्यूज के द्वारा। तो यानी जोड़ों के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं: हड्डियां, राइट,
दो या दो से अधिक हड्डियां होंगी वहां पर। और तीसरी चीज क्या होगी, सॉफ्ट टिश्यूज होंगे जो किसकी तरह काम करेंगे, ग्लू की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, ग्लू की तरह काम करेंगे, जो दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ेंगे, राइट। सो दो और दो से अधिक हड्डियां जहां आपस में जुड़ रही हैं वो क्या कहलाएंगे, वो जॉइंट्स कहलाएंगे। और ये हड्डियां आपस में जुड़ेंगी किससे, सॉफ्ट टिश्यूज से। क्लियर, ये सॉफ्ट टिश्यूज कैसे हैं, ग्लू की तरह काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जॉइंट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल जॉइंट और दूसरा है कंपाउंड जॉइंट। सिंपल जॉइंट क्या होता है, सिंपल यानी आसान, यानी दो जॉइंट, दो हड्डियां जहां आपस में जुड़ रही हैं वो क्या कहलाएगा, सिंपल जॉइंट्स। दो हड्डियां जहां आपस में जुड़ रही हैं वो क्या कहलाएंगे, सिंपल जॉइंट। और वहीं पर कंपाउंड जॉइंट क्या होगा, जहां पर तीन या तीन से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ रही होंगी, राइट। जो हड्डियां आपस में जुड़ेंगी वो सिंपल जॉइंट्स, जहां पे तीन या अधिक हड्डियां आपस में जुड़ेंगी वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड जॉइंट कहलाएंगे, राइट। वैसे तो हम जॉइंट्स को बहुत तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है इन दो तरीके से बांटने का। अब ये जोड़ जो हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सोच करके देखिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां या जोड़ ना हो तो क्या होगा, हम कैसे हो जाएंगे। अगर हड्डियां या जोड़ ना हो, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अगर हड्डियां या जोड़ नहीं होंगे तो आप कैसे हो जाएंगे। अगर ये हड्डियां या जोड़ ना हो तो कैसे हो जाएंगे। क्या क्या करते हैं ये हड्डी और जोड़, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जिससे कि हम आगे बढ़ें, आगे की चीजें समझने की कोशिश करें। वेरी गुड, लूज हो जाएगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा, राइट। खुशी जी कह रहे हैं आधे हो जाएंगे, शुभम जी कह रहे हैं, राइट। दीपिका जी कह रहे हैं बेकार हो जाएंगे, स्मिता जी कह रहे हैं वी कांट मूव, बेजान हो जाएंगे। यस, हम मूव ही नहीं कर पाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे अगर जोड़ नहीं होंगे, हमारा मूवमेंट नहीं होगा। और हड्डियां नहीं होंगी तो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपको पता है सजीव व्यक्ति और सजीव में और निर्जीव में, पेड़ पौधों में और इंसान में एक अंतर ये भी है कि पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं जो भूमि से खाना लेते हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। और इंसान या जो जानवर हैं या हम जो है, ये सारे क्या होते हैं, उनको मूवमेंट होता है। और वो मूवमेंट करने में कौन हेल्प करते हैं, ऑब्वियसली हमारे जोड़ और हड्डियां, राइट। सो इस वजह से जो एनिमल किंगडम है वो एनिमल किंगडम किसकी वजह मेहरबानी से भी बन सकता है, जोड़ और हड्डियों से। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं कि ये जोड़ एक्चुअली हमारी क्या क्या मदद करते हैं। सो तीन सबसे बड़ा फंक्शन है हमारे जोड़ का, तीन सबसे बड़ा फंक्शन है। पहला, हड्डियों को जोड़ करके रखना। सोचिए अलग अलग हड्डियां एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या होगा, कोई छुएगा और वो बिखर जाएगा पूरा। तो वो कैसे अपनी जगह पे मजबूत रहते हैं, ऑब्वियसली जॉइंट्स के द्वारा, बोन्स के द्वारा वो अपनी जगह पे मजबूत रहते हैं। हम अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा लेते हैं आसानी से, होता है आपके जो है जितना वजन है उससे भी ज्यादा आप उठा लेते हैं। किसकी वजह से, अपने जोड़ों के मजबूत होने की वजह से, हड्डियों के मजबूत होने की वजह से। इसके अलावा आपको मूवमेंट देता है, आप हर तरह के मूवमेंट को कर पाते हो क्योंकि आपके जोड़ अच्छे हैं। जरा सोच करके देखिए, हम दिन भर कितनी चीजें करते हैं, हम जैसे मैं बात करते समय हाथ हिला रही हूँ, गर्दन हिल रही है मेरी, राइट, मूवमेंट हो रहा है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, बहुत कुछ हम मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। और हम कभी सोचते भी नहीं है इस विषय में, लेकिन ये किसकी मेहरबानी से हो रहा है, आपके जोड़ों के स्वस्थ होने की वजह से हो रहा है। तो अगली बार जब बारात में आप नागिन डांस कर रहे होंगे तो किसके बारे में सोचना है, अपने जोड़ों का जरूर से शुक्रिया अदा करना है कि वो स्वस्थ हैं, और उन्हें स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जोड़ सही से काम नहीं करेंगे तो आपकी डेली लाइफ भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आई एम श्योर जब आप सबके घर में शादी फंक्शंस होते हैं या पूजा पाठ होती है, आप लोगों को इनवाइट करते हैं, तो जरूर कोई ना कोई एक ऐसा रिश्तेदार आता होगा जो ये कहता होगा कि भाई हम नीचे नहीं बैठ सकते, हम जमीन पर नहीं बैठ सकते, उनके लिए अलग से कुर्सी लगती है कि भाई पैर नहीं मुड़ता है इनका, या मैं बहुत ज्यादा देर तक कोई चीज होल्ड नहीं कर पाती, उन्हें एक सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि घुटनों से बहुत बेकार है। घर में अक्सर आपके जो एल्डर पेरेंट्स हैं वो अक्सर कहते हैं हमारे घुटनों में बहुत दर्द होने लगा है,
चलने फिरने में दिक्कतें आने लगती है, जोड़ों में घुटने में दर्द होता है, हाथ नहीं मुड़ता, हम हाथ उठा नहीं पाते हैं, राइट, या गर्दन में दर्द हो रहा है, हम सर नहीं झुका पाते, राइट। सो अलग अलग तरह के जॉइंट्स में ये दिक्कतें होती हैं। सो जोड़ हैं जो हमारे हर तरह के मूवमेंट में हमें सपोर्ट करते हैं, हमें कितना भी वजन उठा लें उसको मैनेज करने में मदद करते हैं और हड्डियों को एक साथ रखते हैं। क्लियर? ये तीनों फंक्शन आप लोगों को जॉइंट्स के क्लियर हुए? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए यस और नो। ये सारे जॉइंट्स के फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गए? परफेक्ट परफेक्ट। रमेश जी, प्रीति जी, साधना जी, गुड। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इन जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की, तो हम जॉइंट्स को कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 क्लासिफिकेशन क्या क्या है? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सनाइबल या स्नोवेल, राइट। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और स्नाइबल, ये 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। देखिए जॉइंट्स को हम बहुत तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन जो आसान समझने के लिए वो ये 3 तरह के जॉइंट समझ लीजिए कि 3 तरह के जोड़ होते हैं। पहला फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सनाइबल। सो जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो हमें बहुत थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है, राइट, बहुत ही थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है। जो फाइब्रस जॉइंट होगा इससे हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, 2 हड्डी, जैसे कि हमारे कोहनी के नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्से में जो जोड़ है, राइट, इसे आप ज्यादा मोड़ नहीं सकते। 2 हड्डियों के बीच किससे जुड़े? सॉफ्ट टिश्यू से, या काफ का हिस्सा जो है आपका, वो उसके बीच में जो जोड़ है, 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ये थोड़े मूवमेंट अलाउ करता है, आपको ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करता, एकदम हल्का फुल्का मूवमेंट अलाउ करता है। अच्छा, मैंने अभी आपको शुरुआत में एक और क्लासिफिकेशन बताया था जॉइंट्स का, सिंपल और कंपाउंड। तो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जो फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, रेडियस और उल्ना, ये 2 हड्डियों का नाम है। रेडियस और उल्ना ये 2 तरह की हड्डियां होती हैं और वो जुड़ रही हैं फाइब्रस टिश्यू से। तो अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, सिंपल जॉइंट है या कंपाउंड जॉइंट है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, ये सिंपल जॉइंट का एग्जाम्पल है या कंपाउंड जॉइंट का एग्जाम्पल है? फटाफट जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कौन से जॉइंट का एग्जांपल है। देखो आपको समझ में आया है? जल्दी से क्विकली, सिंपल जॉइंट या कंपाउंड जॉइंट, कौन से जॉइंट का एग्जांपल है ये? ओके, सिंपल जॉइंट प्रेम कुमार जी, तपस जी, गुड। फैजल जी, गुड। सिंपल जॉइंट प्रीति जी, अंकित जी, वेरी गुड एवरीवन। कंपाउंड जॉइंट नहीं होगा फूलचंद जी, 2 या 3 से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ रही है तब कंपाउंड जॉइंट हो रहा है। 2 ही हड्डियां आपस में टिश्यू से जुड़ रही हैं तो सिंपल जॉइंट हो रहा है। और यहाँ पे कितनी हड्डियां दिख रही हैं आपको? 2 ही हड्डियां तो दिख रही है, रेडियस और उल्ना, राइट। जो कौन सा जॉइंट का एग्जाम्पल है? ये सिंपल जॉइंट का। सिंपल जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा एक हुआ? फाइब्रस जॉइंट, राइट। ये हमारे की हड्डियां जोड़। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? यस और नो? वेरी नाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जॉइंट समझ में आया, फाइब्रस जॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा मूवमेंट दे रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा। ज्यादा जोड़ ही नहीं है, हड्डियां ही नहीं है, तो क्या इसे ज्यादा मूवमेंट देगा? ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है, थोड़ा ही मूवमेंट देता है, थोड़े मूवमेंट अलाउ करता है, राइट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। ये जो कार्टिलेजियस जॉइंट है, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो है हमें लिमिटेड मूवमेंट देता है। मूवमेंट फाइब्रस से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड मूवमेंट। जैसे कि हमारे कमर की जो हड्डियां हैं, मन के जिसे आप कहते हैं, राइट, उन 2 डिस्कों के बीच की जो है, जो मन के ऊपर एक रखे गए हैं, उनके बीच का कुशन कह लीजिए आप, या उनके बीच का जोड़ कह लीजिए, या फेविकोल कह लीजिए, वो क्या है, कौन से जॉइंट्स हैं? कार्टिलेजियस जॉइंट। जैसे कि आपकी कमर, अब आप कमर को बहुत ज्यादा तो जो है नहीं घुमा सकते, आप आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, राइट, ठुमके लगा सकते हैं, लचका सकते हैं अपनी कमर को, लेकिन क्या आप पूरा घूम सकते हैं? पूरा टर्न हो सकते हैं कि आपका सर पीछे हो जाए और आपका धड़ आगे हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ चिड़ाल और भूतनियां कर सकते हैं या भूत भी कर सकते हैं, लेकिन हम और आप इंसान नहीं कर सकते। सो ये वाला जो जॉइंट है वो कौन सा है? ये कार्टिलेजियस जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजियस जॉइंट।
अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि हमारे डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम आ गई है, मैम L5 L2 में दिक्कत आ गई है, C1 C2 में प्रॉब्लम आ गई है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई या रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ गई है, मैडम कह रहे हैं डॉक्टर की जोड़ों में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है, कौन से जोड़ की प्रॉब्लम है, कार्टिलेजियस जॉइंट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको कार्टिलेज को भी हेल्दी करना जरूरी है। किसको हेल्दी करना जरूरी है, कार्टिलेज को हेल्दी करना जरूरी है। सो कार्टिलेजियस जॉइंट, ये जॉइंट क्लियर हुआ आप सबको, यस और नो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस कि आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। इज इट, आपको वॉइस क्लियर है, यस और नो? अगर वॉइस क्लियर है तो जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, जस्ट सेंड मी थम अप कि आप सबको वॉइस क्लियर है। थैंक यू रमेश जी, क्लियर, ठीक है। सो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा अगला जॉइंट है वो स्नाइबल जॉइंट है। स्नाइबल जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है और ज्यादातर लोग इसे ही जोड़ मानते हैं, ज्यादातर लोग इसे ही जोड़ मानते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट देने में मदद करता है और कनेक्ट कैसे होता है, जॉइंट कैप्सूल से ये कनेक्ट होता है। जैसे हमारे कंधे के जोड़, हमारी कोहनी के जोड़, राइट, हमारे जो है घुटनों के जोड़, ये सारे कौन से जोड़ हैं, ये स्नाइबल जोड़ है। और अक्सर प्रॉब्लम भी किसमें होती है, इन स्नाइबल जॉइंट्स में भी होती है, राइट। तो ये कौन सा जॉइंट हुआ तीसरे प्रकार का, स्नाइबल जॉइंट। और ज्यादातर लोग इससे ही जो है वो समझते हैं कि जॉइंट है, जोड़ है। अच्छा, स्नाइबल फ्लूइड कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल हुआ? चलिए आगे बढ़ाते, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, राइट। ये क्या होता है, कैप्सूल से जॉइंट होता है। ये कैसे जॉइंट होता है, कैप्सूल से जॉइंट होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कई चीजें होती है। ये कटोरी की तरह होता है, कटोरी में एक दूसरी चीज फंसी हुई है, जैसे हम चाबी की तरह, की एंड लॉक की तरह समझ सकते हैं, या कटोरी में कोई चीज फंसी हुई है, या फिर आपके जो कार के आप गियर को इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सो उस तरीका का जॉइंट होता है, एक कटोरी होती है और उसके अंदर ये जॉइंट फंसा हुआ होता है, राइट। सो क्या पहले क्या होता है, फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद स्नाइवल मेम्ब्रेन, और इन दोनों जोड़ों के बीच में एक चिकनाई होती है जिसे हम कहते हैं स्नाइवल फ्लूइड। चिकनाई को क्या कहलाते हैं, स्नाइवल फ्लूइड। और जोड़ों के बाहर एक कवरिंग होती है जो कहलाती है कार्टिलेज। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। जोड़ों के बीच में चिकनाई है, वो क्या कहला रही है, स्नाइवल फ्लूइड। और इन जोड़ों को आपस में, ये दोनों हड्डियां रगड़ ना खाएं, तो दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, कार्टिलेज। अब अक्सर जो प्रॉब्लम आती है वो आती कहाँ पे है, स्नाइवल फ्लूइड कम हो जाता है, चिकनाई कम हो गई तो क्या होगा, दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगे, आपको दर्द होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे आपके घर में जो है दरवाजे हैं, कब्जे हैं, दरवाजों को आप ओपन और क्लोज करते हो तो कब्जे लगे होते हैं, वो एक तरफ खुलते हैं बंद होते हैं, ऐसे ही होता है, राइट। पर अगर वो धीरे धीरे उनकी चिकनाई खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, दरवाजों से आवाज आने लगती है, वो आसानी से बंद या खुलते नहीं है। तो चिकनाई जो है वो एज के साथ कम होने लगती है, वो क्या कहलाती है, स्नाइवल फ्लूइड। या कार्टिलेज, जो ऊपर की कवरिंग है हड्डी की वो घिस गई, उसकी वजह से वो रगड़ खा रहे हैं और आपस में फिर आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होने लगता है, राइट। सो ये जो स्नाइवल जॉइंट है, ये कौन से जॉइंट का एग्जांपल है, सिंपल जॉइंट के या कंपाउंड जॉइंट के? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, सिंपल जॉइंट का एग्जांपल है या कंपाउंड जॉइंट का एग्जांपल है आपका स्नाइवल जॉइंट? कौन से जॉइंट का एग्जांपल होगा ये? वेरी गुड एवरीवन, रियली प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी नाइस, सबने सही जवाब दिया, कमाल की बात है। दीपिका जी, तपेश्वनी, संतोष जी, प्रीति जी, फूलचंद जी, राइट, रीना जी, फैजल जी, वाओ जी। और सबसे पहले मेरे एक सवाल पूछने से पहले भी मेरे पास जवाब आ गया था, लेट मी टेक हिज नेम, सबका नाम देती हूँ, जिन्होंने पहले ही जवाब दे दिया था मेरे सवाल पूछने से पहले, मेघना जी ने, राइट, उन्होंने
मेरे इनके पूछने से पहले ही जवाब दे दिया था। सो रियली प्राउड ऑफ यू ऑल, आप सबने बहुत ध्यान से, इसका मतलब आप सेशन को अटेंड कर रहे हो और इसे समझ रहे हो। तो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है, कंपाउंड जॉइंट का। अब ये जो सिनाइवल फ्लूइड है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर जोड़ों की प्रॉब्लम सिनाइवल फ्लूइड की कमी होने की वजह से होता है। क्योंकि ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रोकता है, जो आपस में रगड़ खा रहे हैं उसको कम करने में मदद करता है, शॉक अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। मैंने आज से हाथ हिलाया, कैसे भी हाथ हिलाते हैं, डांस करते हैं, पैरों का मूवमेंट करते हैं, कितना शॉक लगता है, उसको अब्सॉर्ब करने में ये मदद करता है। झटके जो लग रहे हैं उसको अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, कुशन की तरह काम करेगा, राइट। न्यूट्रिशन, पोषण को पहुंचाने में मदद करता है। क्लियर? सो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने तीनों प्रकार के जॉइंट समझ लिए, उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब भी हड्डियों जोड़ों में बात आती है तो दो और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। वो क्या है? लिगामेंट और टेंडॉन्स। लिगामेंट और टेंडॉन्स आपने बहुत सुन रखा होगा। अक्सर कहा जाता है कि मैम लिगामेंट रप्चर हो गया, हड्डी नहीं टूटी है लेकिन लिगामेंट रप्चर हो गया है, या टेंडॉन्स जो है वो खराब हो गए, इसकी वजह से इनको दिक्कत आई है, राइट। सो लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने में मदद करेंगे लिगामेंट्स। और टेंडॉन्स क्या है? मसल्स टू बोन, मसल्स जो हड्डियों से जुड़े होंगे वो बोन होंगे। ये क्या करते हैं? पुलिंग में मदद करते हैं। अब हाथों को ऐसे हिलाना है तो ये मसल्स जो है क्या मदद कर रहे हैं? उनके मूवमेंट में उनको पुल करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए इनका भी हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So, इस चीज को एक बार फिर से देखिएगा। Tendons surround many joints, and they help protect joints and bones by absorbing some of the shock as the body moves. Some common joint injuries. राइट, तो ये क्या करते हैं? टेंडॉन्स और लिगामेंट्स के चारों ओर होते हैं जोड़ों के, जो कुछ शॉक्स को भी अब्सॉर्ब करने में आपकी मदद करते हैं, राइट। सो लिगामेंट और टेंडॉन्स बहुत ज्यादा, कई बार क्या होता है जोड़ों में प्रॉब्लम इनकी वजह से भी आ सकती है, तो इनको ठीक करना है। और इस केस में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपके पास, कोलाजन, मसल्स की हेल्थ को अच्छा करता है। सो आप कोलाजन दे सकते हो अगर किसी के लिगामेंट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के टेंडॉन्स में प्रॉब्लम आ रही है, सो कोलाजन आपने जरूर देना है, राइट। बाकी आप ग्लूकोजामाइन भी ऐड कर सकते हो। कैसे ये प्रोडक्ट काम करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे। Some common joint injuries include कॉमन जॉइंट इंजरी क्या क्या है? टेंडॉन range of का motion of टियर, the joint. इसको This देखिएगा ध्यान से, राइट। टेंडॉन का टियर हो जाना is many times caused by overuse or overextension of the joint. जब हम अपने जॉइंट को ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खींच लेते हैं, जैसे पैर टेढ़ा पड़ गया, बहुत ज्यादा भाग लिया, तो टेंडॉन जो है वो रप्चर हो जाते हैं, प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से, राइट। तो एक इंजरी ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? दूसरी है आपकी usually caused by wear and tear over time and damage to articular cartilage. जो वियर एंड टियर की वजह से, जोड़ों के वियर एंड टियर की वजह से होता है over time and damage to आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज। ये क्या होता है? पर्टिकुलर जो कार्टिलेज जो है वो घिसने लगती है, उसकी वजह से दिक्कत होता है। इसके बाद बोन डिलिकेशन, हड्डी अपनी जगह से लगी, कटोरी और उसकी तरह मैंने आपको बताया था वो हट गई अपनी जगह से, बोन डिलिकेशन हो गया। इसके अलावा अर्थराइटिस जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, 100 अलग अलग प्रकार के अर्थराइटिस है। ये जो सेगमेंट है ना, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर यू, क्योंकि अक्सर जो है आप जोड़ों की समस्या तो कहते हो, लेकिन जोड़ों की समस्या कोई एक तरह की नहीं हो सकती, 100 तरह की हो सकती है, राइट। और आप कई बार प्रोडक्ट देते हो, मैम बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मैम कुछ लोगों को नहीं मिल रहे, तो क्या कारण हो सकता है, कैसे आप उसको ध्यान रख सकते हो, उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑर्थो अर्थराइटिस, अर्थराइटिस 100 अलग तरह के हो सकती है, इसमें ऑर्थो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत कॉमन है। ऑर्थो अर्थराइटिस क्या होती है? ऑर्थो अर्थराइटिस में जो कार्टिलेज of the joint, usually resulting in bones rubbing on bones and can be brought on by ये क्या हो रहा है? injury to the joint. Rheumatoid arthritis on bones and can be brought on by regular wear and tear or injury to the joint. ये किसकी वजह से हो सकता है? ऑर्थोआर्थराइटिस इंजरी कोई हो गई है उसकी वजह से हो रहा है, चोट लग गई है, या रेगुलर जो वियर एंड टियर हो रहे हैं, आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, उनकी वजह से ये ऑर्थोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी क्या है? कार्टिलेज को मजबूत करके रखना, जो प्रोटेक्शन कवरिंग है उसको बेहतर करके रखना।
अब दूसरे तरह की अर्थराइटिस है, वो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं तो जब आपके दोस्त ही आपका दुश्मन हो जाए तो होती है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपको सुरक्षा देने में मदद करती है, लेकिन जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपकी दुश्मन हो जाए, यानी आपकी इम्यूनिटी ही आपसे की कोशिकाओं पर से लड़ने लग जाए, तो आपको जो है आपको ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस उन्हीं में से एक है। इसमें क्या होता है, जोड़ों के इर्द गिर्द सूजन आने लगती है क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स इसमें जमने लगते हैं। इसको पता करने का बहुत आसान तरीका क्या है, आप इस केस में आरए फैक्टर का टेस्ट करा सकते हैं। मैं आप सबके लिए नोट कर दे रही हूँ, आप सब जरूर से नोट कर लीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स का आरए फैक्टर का टेस्ट करा सकते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, राइट, आरए फैक्टर का आप टेस्ट करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उन्हें जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है। ब्लड टेस्ट के द्वारा ये पता किया जा सकता है। तो आरए फैक्टर का आप टेस्ट करा सकते हैं, क्लियर। उससे पता चल जाएगा कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है। ऐसे केस में आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले, ऑटो इम्यून डिजीज से लड़ने वाले प्रोडक्ट देने हैं, जैसे क्रिल ऑयल। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के तो प्रोडक्ट देने, ग्लूकोजामाइड आप दे सकते हैं, कोलाजन आप दे सकते हैं, कैल्शियम देंगे, लेकिन क्रिल ऑयल की प्रोडक्ट है या फ्लैक्स ऑयल, इस तरह के प्रोडक्ट भी आपने जरूर से शामिल करने। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम की वजह से आपके जोड़ों में दिक्कत हो सकती है, वो है यूरिक एसिड का बढ़ने की वजह से। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, गाउट, राइट, गाउट की प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से भी कई बार जोड़ों में दर्द होता है। सो एक बार ये भी टेस्ट जरूर करा लीजिए कि उन्हें यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा। मैम हम प्रोडक्ट ले रहे हैं पर हमें आराम नहीं आ रहा, एक बार टेस्ट कराइए, कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है। या फिर प्रोडक्ट देने से पहले उनसे जरूर अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लीजिए कि क्या आपने यूरिक एसिड की जांच कराई है, वो ठीक है या नहीं। आप कौन सा टेस्ट करा सकते हो, आप किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा करके देख सकते हो। किडनी फंक्शन राइट, किडनी फंक्शन टेस्ट। सो आपने एक देखना है, आरए फैक्टर तो नहीं बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ। यूरिक एसिड के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हो, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए आरए फैक्टर का टेस्ट करा सकते हो, राइट। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पहले आपने उसे ठीक करना है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पहले आपने उसे ठीक करना है। उसके लिए डिटॉक्स फुट पैच एक प्रोडक्ट है जिसे आप जरूर से दे सकते हैं। और यूरिक एसिड का मैंने ऑलरेडी सेशन कर रखा है, आप उसे दोबारा से जो चैनल है मेरा उस पर आप देख सकते हैं, या जब मैं आगे भविष्य में करूँ उस सेशन को तो आप दोबारा से अटेंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये जरूर से याद रखें कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी गाउट की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक समझ में आई सारी चीजें? यस और नो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को किसी भी चीज को लेकर? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्लियर है, याद रहेगा। अब समझ में आया कि कई बार आप रिजल्ट देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि हो सकता है उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, या हो सकता है कि उन्हें जो है वो यूरिक एसिड बढ़ा हो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। सो इस केस में आपका अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिजीज है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरीके से उसमें नहीं कर पाओगे, राइट। सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, आप दोबारा से देखिएगा, समझिएगा, राइट, आपको जरूर से समझ में आएगा। ये याद रखना है, ऑर्थो अर्थराइटिस की एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की है, जिसकी वजह से जोड़ों में दिक्कत हो सकती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आप आरए फैक्टर का टेस्ट कराते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आरए का टेस्ट कराते हो, आरए फैक्टर का टेस्ट कराते हो। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी आपके जोड़ों में दिक्कत आ सकती है, उसमें आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा लो, राइट। सो आपने प्रोस्पेक्ट से ये जरूर से पूछ लीजिए कि कहीं आरए आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तो दिक्कत नहीं है, आपने यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ। क्या करते हैं कई बार कि आप पूछते ही नहीं हैं और उसके बाद प्रोडक्ट देने के 3 महीने बाद आपको पता चलता है, वो कहते हैं नहीं मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, राइट। तो फिर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर से कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने जोड़ों के सेहत को बेहतर करके रखें। इसके लिए क्या करना है, वजन को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपके शरीर का सारा भार कौन उठाता है, आपके जोड़ उठाते हैं। और उन जोड़ों को अगर आपको मजबूत रखना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने वजन को मेंटेन करके रखें। 100 किलो का वजन आपके उस हड्डी पर है और वो हड्डी अगर नहीं मजबूत है तो सोचिए क्या होगा, आसानी से हड्डियां टूट जाएंगी, आपको दिक्कतें आने लगेंगी। पोषण युक्त खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है ही है, हमारे जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी अच्छे से पीना है, ड्रिंक वाटर। अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो आपके जोड़ों की चिकनाई, फ्लूइड बेहतर रहता है, राइट। जोड़ अच्छे रहते हैं, हड्डी मजबूत रहती है, तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सवाल अक्सर आता है कि मैम क्या हम खड़े होकर के पानी पीते हैं या बैठकर पानी पीना बहुत अच्छा है। बैठकर पानी पीजिए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि खड़े होकर के अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी घुटनों को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, राइट। इसके अलावा एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, आप वॉक इंक्लूड करिए, स्ट्रेचिंग जरूर करिए, राइट, जिससे कि आपकी बॉडी हमेशा क्या रहे, आपके जॉइंट्स जो हैं वो हमेशा हेल्दी रहें, आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे और आप हमेशा क्या रहें, स्वस्थ रहें। सो होपफुली ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो का लिंक भी मैं आप सबके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो को दोबारा देख सकें। अपनी टीम मेंबर्स को भेजना चाहते हैं तो उन्हें भी आप इसे भेज सकते हैं। सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो। आप सबके चैट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक आ चुका है, सो आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपकी पीपीटी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। सो जॉइंट्स एंड बोन की हम बात कर रहे थे। हमने जाना आज की अर्थराइटिस 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की अर्थराइटिस है, और आज कम उम्र में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम लोगों में होने लग गई है, राइट। जॉइंट प्रॉब्लम की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हर 6 में से किसी एक को आज अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। सोच करके देखिएगा, हर 6 में से किसी एक को आज अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम है ऑर्थोआर्थराइटिस की। ऑर्थोआर्थराइटिस महिलाओं में ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। क्यों ऐसा है? क्योंकि महिलाओं में जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो 15 से 20% तक का कैल्शियम लॉस होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर 15 से 20% तक कैल्शियम लॉस हुआ, और आपके मेनोपॉज तक आते आते 20 से 25% तक कैल्शियम आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी से बहुत सारा कैल्शियम लीच आउट हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है फीमेल के लिए कि अपने कैल्शियम का इंटेक बेहतर करके रखें, नहीं तो ऑर्थोआर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है, राइट। और ये महिलाओं में ज्यादा होती है। अक्सर इसी वजह से डिलीवरी के बाद आप देखोगे या मेनोपॉज के एज में जो महिलाएं होती है वो अक्सर कंप्लेंट करती है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बॉडी से कैल्शियम बहुत ज्यादा लीच आउट हो जाता है और उनके जोड़ और हड्डियां बहुत कमजोर हो जाते हैं। 80% ऑर्थोआर्थराइटिस के पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत आती है, यानी घर के काम करने, बहुत देर तक खड़े रहने में, या नीचे नहीं बैठ पाते, यानी मूवमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन 20 से 25% ऐसे भी पेशेंट है जो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर सकते, यानी बाथरूम तक भी अगर उन्हें जाना है तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उन्हें बहुत दिक्कत आती है, राइट। आपके आसपास हैं ऐसे लोग? क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को? यस और नो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जिनके जोड़ों में इतनी दिक्कत है कि उन्हें चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। दीपिका जी यस बोल रही है, वेरी गुड। सो चलिए, हम इसके लिए वेस्टीज आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर के आता है जो आपकी मदद कर सकता है। पहला है कोलाजन। कोलाजन की अगर हम बात करें तो वेस्टीज का कोलाजन रोज लिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी से मिलकर के बना है, जो आपके बॉडी के वाइटल कोलाजन को बेहतर करता है, टिश्यूज को हेल्दी करने में मदद करता है, आपके जोड़ों की सेहत को अच्छा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है, कार्टिलेज की हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। कार्टिलेज कितनी ज्यादा जरूरी है ये हमने इस वीडियो में देखा था, तो उसको बेहतर करता है। कोलाजन पेप्टाइड है जो स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है, जो आपकी बॉडी को आसानी से अवेलेबल, आपकी बॉडी में
कोलाजन को आसानी से अवेलेबल कराते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। सॉफ्ट टिश्यूज याद है ना, दो हड्डियों को जोड़ने वाला वो ग्लू, उसको बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। वो कहते हैं ना मजबूत जोड़ है, आसानी से टूटेगा नहीं, और अगर वो वाला जोड़ चाहिए तो आपने क्या लेना है, आपने कोलाजन लेना है, राइट। इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, दर्द में आराम दिलाता है, जकड़न में आराम दिलाने में मदद करता है, जो इमोबाइल जॉइंट्स हैं, जकड़न की वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा, उनमें आराम दिलाने में, खासतौर से ऑर्थोआर्थराइटिस के केस में आपकी मदद करता है। रोज हिप एक्सट्रैक्ट है जो जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है, जोड़ों की सेहत को, स्टिफनेस जो आ गई है, कड़ापन आ गया, उसमें आराम दिलाने में मदद करता है। विटामिन सी है जो नेचुरल कोलाजन के सिंथेसिस को बेहतर करता है, आपके टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करेगा, जोड़ों की सेहत को अच्छा करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करेगा, सूजन को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा जिन लोगों में जकड़न की प्रॉब्लम है या दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें राहत लाने में मदद करेगा। नेचुरल कोलाजन का सिंथेसिस करने में मदद करेगा और मसल्स की सेहत को अच्छा करेगा। इसमें एक छोटे से एग्जाम्पल को मैं देकर के आप सबको समझाती हूँ। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि मैं आपकी तरफ एक गेंद फेंक रही हूँ, राइट। आपने क्या सोचना है कि मैं आप सब की तरफ एक बॉल फेंक रही हूँ, राइट, और आपने क्या करना है, उस बॉल को पकड़ना है, कैच करना है। तो आप जो भी कर रहे हैं, आपने क्या करना है, रुकना है और उस बॉल को अचानक से उठ करके पकड़ने की कोशिश करना है, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं, यस और नो, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताओ, सोच सकते हैं, हाँ, पक्का। सो अगर आप कैपेबल हैं कैमरा ऑन करने का तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि मैं देख पाऊं कि आप सब अच्छे से बॉल पकड़ रहे हैं या नहीं जो मैं फेंक रही हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन कर लीजिए, राइट, परफेक्ट। ओके, लेट मी चेक। ओके, सो आपने इमेजिन करना है क्या कि मैं आपकी तरफ एक बॉल फेंक रही हूँ और आपको उस बॉल को पकड़ना है। सो रेडी, एवरीवन रेडी? Thumbs up, show me thumbs up. Perfect, right? So I'm sending you a ball. Catch it. ऐसे नहीं से पकड़ते, उठ के पकड़ना है। कैसे कर रहे हो फैजल सर? ये कौन सा, क्या हाथ डाल के निकालनी बॉल? नहीं, मूवमेंट करना है, हाथों पैरों का थोड़ा सा तो मूवमेंट करिए। कम ऑन, क्विक, इमेजिन, पकड़ो उठ के, हाथों का मूवमेंट दो थोड़ा सा। कर पा रहे दिनेश सर? You are able to do it? Yes, वैजल सर ने तो एकदम कैच आउट ही कर दिया इस बार, राइट, वेरी गुड। कर पाए आप सब? यस यस, कर पाए। क्यों? क्योंकि जोड़ों की दिक्कत नहीं होगी। पर जिनको जोड़ों की दिक्कत है, क्या वो अचानक से ऐसे उठ करके बॉल पकड़ सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं? ऐसे नहीं कर पाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि जकड़न इतनी होगी, राइट, सूजन इतना होगा, हाथों को मोड़ने में दर्द होगा, उन्हें अचानक से अपनी जगह से नहीं मुड़ पाएंगे, फोल्ड नहीं होगा, राइट। ये सारी दिक्कतें आएंगी। आप सब ये कर पाए क्योंकि आपको जोड़ों की दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ये सारी दिक्कतें किसी को आ रही हैं तो आपने कौन सा प्रोडक्ट देना है, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। अगर ये दिक्कतें किसी को आ रही हैं तो आपने कौन सा प्रोडक्ट देना है, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। कोलाजन, राइट, क्लियर। सो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर करने में मदद करेगा। वो ग्लू बताया था मैंने आपको, हड्डियों को जो जोड़ता है, उस ग्लू को मजबूत करेगा, और मजबूती का जोड़ है, आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जोड़ ग्लू मजबूत रहेगा तो आपके जॉइंट जो है वो बहुत बेहतर रहेंगे। क्लियर। So hopefully इस एग्जाम्पल से आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर सो मच ऑफ सपोर्ट दिखाने के लिए और तुरंत जो है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। परफेक्ट। सो नेचुरल कोलाजन का सिंथेसिस आपकी बॉडी को करने में मदद करेगा, मसल्स की हेल्थ को अच्छा करेगा। एक सैशे को आप 100 ml पानी में घोल करके दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं। एक सैशे को देखिए हम को पूरा इस्तेमाल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम भारतीय जो है वो बचत अभियान पे बहुत ज्यादा रहते हैं कि एक सैशे आधा इस्तेमाल आज कर लेते हैं, आधा हम कर लेते हैं। तो आधा आज करिएगा, आधा कल करिएगा, तो वो भी आधा फायदा देगा। बड़ा नकलीला सा प्रोडक्ट है, राइट। कहता है या तो पूरा इस्तेमाल करो, आधा करोगे तो फिर मैं आधा ही काम करूंगा, राइट। सो क्या करना है, आपने पूरा सैशे इस्तेमाल करना है। अगर आप सैशे वाला कोई भी प्रोडक्ट खोल रहे हैं तो आपने पूरा इस्तेमाल करना है। एक सैशे को 100 ml पानी में घोल करके दिन में 1 से 2 बार आप दे सकते हैं।
खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ ये जो कोलाजन है आपका, ये बाजार के कोलाजन से कैसे अलग है? क्योंकि इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा है। बाजार के जो कोलाजन है उस बिल्कुल पीने योग्य नहीं होते, पेरिशेबल नहीं होते, लेकिन आपका कोलाजन क्या है, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। फ्रूट पंच का बढ़िया सा फ्लेवर है। अभी जैसे गर्मियों में कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा है, कोलाजन को घोला और पी लीजिए, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और आप भी बहुत बेहतर महसूस करेंगे, राइट। इसको अच्छे से पानी में घोलना है और आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कोलाजन की एक और खासियत है कि ये एसिडिटी कॉज नहीं करता, आपको एसिड नहीं कॉज करेगा, सो आप इसे ले सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, कोलाजन किसे नहीं देना है? कोलाजन आपने नहीं देना है अगर किसी को किडनी की शिकायत है, राइट। अगर किसी को गुर्दे में समस्या है तो उस केस में आपने कोलाजन नहीं देना है, आपने इसे अवॉइड करना है, राइट। डायबिटीज के केस में मैम दे सकते हैं, यस, डायबिटीज के केस में आप दे सकते हैं क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर को ऐड किया गया है। डायबिटीज के केस में आप इसे दे सकते हैं क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया गया है, राइट। क्लियर? होपफुली कोलाजन आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोजामाइन या ग्लूकोजामीन कहते हैं हम इस प्रोडक्ट को। ये नेचुरल कंपाउंड है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, जोड़ों की चिकनाई को बना करके रखता है, कार्टिलेज को सेहतमंद करने में, सनाइवल फ्लूइड को बेहतर करने में मदद करता है। इसके अलावा मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है हेल्दी जॉइंट के परफॉर्मेंस की, आपके जोड़ों की सेहत को बेहतर करने में मदद करता है, जोड़ों की चिकनाई को बना करके रखता है, कार्टिलेज की सेहत को बेहतर करता है। हम सनाइवल फ्लूइड और कार्टिलेज बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। जोड़ों के बीच की जो चिकनाई है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, जो एज के साथ धीरे धीरे घटने लगती है, कम होने लगती है, कार्टिलेज घिसने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर अक्सर आपसे कहते होंगे कि माता जी आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, या माता जी आपके कार्टिलेज घिस गई है, घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे, राइट। सो उसको बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है, जॉइंट की सेहत को अच्छा करेगा, चिकनाई को बना करके रखेगा, कार्टिलेज को बेहतर करेगा, नई कार्टिलेज को बनाने में मदद कर सकता है, नए सनाइवल फ्लूइड के प्रोडक्शन में ये आपकी मदद कर सकता है। देखिए एज के साथ धीरे धीरे ये जोड़ों और हड्डियों की समस्या आती है, आ सकती है। सो बहुत जरूरी है कि हम प्रिवेंशन पे काम कर लें और इसे आगे आने वाले समय में इस समस्या को ना आने दें और पहले से भी हम इसे ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब समस्या आए तभी उस पर काम करिए, आपको पता है कि समस्या आने वाली है तो प्रिकॉशन पर काम कर लीजिए जिससे वो समस्या गंभीर रूप ना ले सके। इसके साथ साथ आपका ग्लूकोजामाइन एक और कारण से खास है क्योंकि इसमें कॉन्थ्रुडेंट भी ऐड किया गया है। ये जो है नेचुरल मॉलिक्यूल है जो कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज की इलास्टिसिटी को बेहतर करता है, उसको आगे खराब होने से बचाता है, राइट। सो इलास्टिसिटी को बेहतर करेगा। ग्लूकोजामाइन और कॉन्थ्रुडेंट का कॉम्बिनेशन ऑर्थोआर्थराइटिस के केस में, स्टिफ जॉइंट्स के केस में आपको आराम दिलाने में मदद करता है, कार्टिलेज को रिपेयर करने में, जो कार्टिलेज खराब हो गई उसको रिपेयर करने में और आगे खराब होने से भी बचाता है। डोजेस 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हो? ग्लूकोजामाइन की दे सकते हो, राइट। ये आपके सनाइवल फ्लूइड को अच्छा करेगा, कार्टिलेज को अच्छा करने में मदद करेगा और आपको ओवरऑल हेल्दी रखने में मदद करेगा। सनाइवल जॉइंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ग्लूकोजामाइन, राइट, इसे आपने जरूर देना है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो उस केस में आपने ग्लूकोजामाइन नहीं देना है अगर शुगर बढ़ती या घटती रहती है। शुगर है लेकिन कंट्रोल में रहती है, बढ़ या घट नहीं रही है, ठीक रह रही है, मेंटेन रह रही है, तो आप ग्लूकोजामाइन दे दीजिए। लेकिन मैम शुगर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ या घट रही है, उस केस में आपने ग्लूकोजामाइन नहीं देना है। क्लियर? उस केस में आपने ग्लूकोजामाइन नहीं देना है। अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, राइट, दिन में आपके जो है प्रॉब्लम है, आपके किडनी में प्रॉब्लम है, तो भी आपने ग्लूकोजामाइन नहीं देना है। अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो भी आपने ग्लूकोजामाइन नहीं देना है।
2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है साधना जी, यानी 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम में, या अपनी सुविधा के अनुसार आप 2-2 कैप्सूल एक साथ ले सकते हैं या दिन में 4 बार ले सकते हैं। टोटल आपकी बॉडी में 4 कैप्सूल पर डे एंटर होनी चाहिए, राइट? सिंपल, क्लियर साधना जी? अगर हम प्रॉब्लम में दे रहे हैं, आप डोजेस को बढ़ा करके भी दे सकते हैं अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, डिपेंड करता है आपके प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर और उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम आप सबको पता है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम ही है जो हमारी हड्डियों को और दांतों के स्ट्रक्चर को बनाता है। 99% कैल्शियम तो हमारे हड्डियों में और दांतों में स्टोर होता है, और 1% कैल्शियम बाकी बॉडी में, मसल्स में, सेल्स, सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ हड्डियों को मजबूत करने के लिए नहीं चाहिए, कैल्शियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल्स के। और आपका हार्ट भी क्या है, एक तरीके का मसल है, यानी हार्ट, दिल को धड़कने के लिए कैल्शियम चाहिए। ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए, आप हार्ट बीट लेते हो, राइट? आप नर्व नापते हो, क्यों? क्योंकि वो जो है वो कर रहा होता है, ब्लड आपके वेसल्स में जाता है, तो ब्लड जो है वेसल्स में बेहतर तरीके से रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर सके, उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए। वैसे हार्मोन और एंजाइम के सिक्रीशन के लिए चाहिए, नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम अगर लो है तो आपकी हड्डियां बहुत आसानी से टूटेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो सकती है। बहुत जरूरी है कि साल में कम से कम एक बार आप बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट जरूर से करा लें। BMD कहते हैं इस टेस्ट, राइट? क्या कहते हैं? BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, जो ये बताता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं या कितनी पोरस हैं, कितनी कमजोर हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने इसे जो है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम जब भी हम ले रहे हैं तो उसके साथ जरूरी है विटामिन डी को लेना, क्योंकि अगर कैल्शियम के साथ विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपके कैल्शियम के सप्लीमेंट में इतना विटामिन डी डाला गया है जितना उस कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए, राइट? सो कैल्शियम को हड्डियों में अवशोषित कराने में मदद करता है। दो भारत एक गर्म देश है, लेकिन फिर भी आज लोगों में बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी देखी गई है। हर 4 में से 3 भारतीय में विटामिन डी की कमी है। सोच करके देखिए, हर 4 में से 3 को विटामिन डी की कमी है। आई एम श्योर अगर आप लोग भी अपने विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे तो वो कम ही आएगा। और विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, मसल के फंक्शन को अच्छा करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए, हृदय संबंधित बीमारियों को भी दूर करने के लिए। और खास तौर से आज बड़ों की क्या बात करें, बच्चों में भी विटामिन डी की कमी होने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब हम धूप में बैठते ही नहीं हैं, है ना? पहले क्या होता था, छोटे बच्चों को भी मालिश करके उन्हें धूप में पापड़ की तरह सुखाने के लिए छोड़ देते थे, चाहे बच्चे काला हो चाहे रो, लेकिन धूप अच्छे से लगनी चाहिए। लेकिन आज क्या करते हैं, मालिश करके एसी कमरों में कंबल उठा के सुला देते हैं। बच्चों को धूप लगती ही नहीं है, विटामिन डी नहीं मिलता और उनका शरीर में क्या हो जाती है, तरह तरह के दिक्कतें। इस कोविड एरा में मेरी बात हो रही थी मेरी से एक पीडियाट्रिशियन से, उन्होंने बोला कि मैम बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी हो रही है लोगों में, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि विटामिन डी का इंटेक आप लें, सुबह सूरज की रोशनी में बैठें। और अगर आप में विटामिन डी की कमी है सो आप कॉम्बाइटिक्स जरूर ले सकते हैं, जो कि एक कैप्सूल आपकी 50% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट करता है। इसमें इतना विटामिन डी है आपके कैल्शियम के सप्लीमेंट में जितना उस कैल्शियम को अब्सॉर्प्शन कराने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपको विटामिन डी की अलग से रिक्वायरमेंट है तो आप कॉम्बाइटिक्स भी ऐड कर सकते हो, जो आपके 50% आरडीए को एक कैप्सूल पूरा कर देगा। 2 कैप्सूल ले लीजिए, 100% पूरा कर देगा विटामिन डी के रिक्वायरमेंट, राइट? सो और साथ में मैंने आपको एक टेस्ट बताया बीएमडी, उसे जरूर कराइए, बोन मिनरल डेंसिटी या फिर विटामिन डी का टेस्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रिशन की जांच करा लें, जिससे आपको समय रहते ही पता चल जाए कि क्या समस्या होने वाली है और उसका निदान करके आप भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं? कैल्शियम के करा सकते हैं, विटामिन डी के करा सकते हैं, ओमेगा 3 के करा सकते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स के करा सकते हैं, आयरन के टेस्ट करवा लीजिए, एचबी लेवल जांच करवा लीजिए, राइट? कि ये सारे सही हैं या
नहीं, जो बेसिक मिनरल है एटलीस्ट उनकी जांच तो आप जरूर कराइए। सोडियम पोटेशियम की जांच जरूर करवा लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं। फिर अब बात करते हैं डोजेस की। तो 2 टैबलेट प्रतिदिन खाना खाने के बाद, 2 टैबलेट प्रतिदिन खाना खाने के बाद आप कैल्शियम की ले सकते हैं। जब भी हम कैल्शियम ले रहे हैं तो हमें 3 घंटे का गैप जरूर रखना है आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट। आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट में कितने घंटे का गैप रखना है? 3 घंटे का। 2 से 3 घंटे का गैप जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और आयरन एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। तो इस पर हमेशा मेरे पास एक सवाल आता है कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि जो है कैल्शियम और आयरन आप कह रहे हो कि साथ में नहीं लेना, पर हम तो हमेशा से खाते आए हैं। पालक पनीर हम खाते हैं, एक में कैल्शियम मिलता है, एक में आयरन मिलता है। मैम हम तो जो है च्यवनप्राश और दूध खाते आए हैं, पोहा खाते हैं, राइट, पोहा, चाय, तो कितनी सारी ऐसी चीजें होता है, राइट, आई एग्री। पर आप ये देखो कि आप कितना खा रहे हो। चलिए पालक पनीर का एग्जाम्पल लेती हूँ। कितना ही शुद्ध पालक है, कितना ही शुद्ध पालक है, और कितना उसमें से पालक पनीर में डल रहा है, और उस पालक पनीर में से कितना पालक पनीर आपके हिस्से में आ रहा है, और उसमें से आप कितना पालक खा रहे हो, क्योंकि आप तो पनीर ही छाटोगे, पालक तो खाओगे नहीं। और उस पालक से कितना ही आपको आयरन मिल रहा है, ना के बराबर। कितना ही शुद्ध दूध है, उस दूध में से कितना जो है वो आपको के पनीर मिल रहा है, और उस पनीर में से कितना पालक पनीर में डल रहा है, और उस पालक पनीर में से कितना पनीर आपके हिस्से में आ रहा है, राइट, जितना भी छाट लीजिए कितना पनीर आपके हिस्से में आ रहा है, और उसमें से कितना ही कैल्शियम मिल रहा है, ना के बराबर, राइट। लेकिन ये क्या है? ये सप्लीमेंट्स हैं, इसमें इतनी मात्रा में डाले गए हैं जितना आपके शरीर को आवश्यकता है। सो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज वेस्ट हो, कोई भी सप्लीमेंट वेस्ट हो, इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि सप्लीमेंट में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। पालक पनीर आपका जितना मर्जी आप उतना खा सकते हैं, और अगर महिलाएं हैं और चाहती हैं, जिस दिन मन ना करे पालक पनीर बनाने का, आप घर में साफ शब्दों में ये कह सकती हैं कि कैल्शियम और आयरन साथ में नहीं लेना चाहिए, मैं पालक पनीर नहीं बनाऊंगी। बाहर से मंगा रहे हो तो बात अलग है, राइट। सो कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का गैप जरूर से रखना है। ओके, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि मैम डायबिटीज मेलाइटिस में हम क्यों नहीं दे सकते हैं ग्लूकोजामाइन? आई एम श्योर आप पूछ रहे थे, क्योंकि वो ग्लूकोज प्लस अमीन है, राइट, ग्लूको प्लस अमीन, ग्लूकोजामाइन उसका पूरा नाम है। तो वो शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है अगर शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है तो। सो उस केस में हम प्रिकॉशन बेसिस में आपको जो है अवॉइड करते हैं। क्लियर? सो होपफुली आज की जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों को जरूर से क्लियर हुआ होगा, आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आज आप सबके साथ में अपना जो है मेल आईडी भी शेयर कर रही हूँ। सो इनकेस कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। भेज रहे हैं तो कृपया उसमें अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जरूर लिखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, राइट। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, क्या डायग्नोसिस है डॉक्टर की, वो अगर आप मेंशन करेंगे तो हम आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सप्लीमेंट का सजेशन दे सकेंगे। मेल आईडी है मेरी रिजुता, RIJUTA rijuta.dev@mywestige.com, राइट, rijuta.dev@mywestige.com, ये मेरी मेल आईडी है। इसके साथ साथ ये अगर मीटिंग का छूट गई है, किसी से कोई नहीं अटेंड कर पाया है, सो वो उनको आप लिंक भेज सकते हैं इस मीटिंग का। मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। पुरानी मीटिंग्स भी हैं उसमें, जिसे आप देख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। मनीष सिंह जी ने ऑलरेडी इस चीज को शेयर कर दिया। तो ये लिंक है आज की मीटिंग का, जिसे आप देख सकते हैं और जान सकते हो। फिर से इस मीटिंग को देख सकते हो। कौन सा वीडियो मैंने यूज किया था वो मैंने आपको शुरुआत में ही चैट बॉक्स में भेज दिया था। सो होपफुली आप सबको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया और आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हुए। और अगली बार अगर कोई जोड़ों की समस्या आपको बता रहा होगा तो आप बेहतर तरीके से ये बता पाएंगे कौन सी जोड़ की प्रॉब्लम है और कौन सा सप्लीमेंट हमें देना चाहिए, राइट। कॉम्बिनेशन में अगर आप प्रोडक्ट देंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सो अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है तो ग्लूकोजामाइन नहीं देंगे तो आप कोलाजन दे देंगे।
अदरवाइज आप कोलाजन ग्लूकोजामाइन साथ में भी देंगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आप फ्लैक्स ऑयल, krill ऑयल और कर्क्यूमिन, नोनी, इन चीजों को भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपको और बेहतर रिजल्ट मिले और प्रोस्पेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सजेशन यही है कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट जिससे आपको। So thank you so much everyone for joining this session.